हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या परीक्षाओं में आने की संभावनाएं हैं, ऐसे क्वेश्चनों का हम संग्रह लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के अपने हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है, गारसा दत्तासी। लेकिन देखिए, इन्होंने जो लिखा ग्रंथ, वो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। और ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। इसको ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है कि किस भाषा में इन्होंने लिखा था। और इन्होंने जो ये फ्रेंच भाषा में जो ये ग्रंथ लिखा, इसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आप याद रखेंगे, लक्ष्मी सागर जी ने क्या किया? इसका हिंदी अनुवाद किया। और किस नाम से किया है? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से इन्होंने क्या किया? इनका जो ग्रंथ था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इसको जो है इन्होंने हिंदी में अनुवाद करके लिखा। किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात हुआ, वो किसने किया? गारसा दत्तासी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए, इसमें जो और ऑप्शन है, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में फिलहाल अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन का भी जो नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो रचना रही है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और इनकी जो ये रचना थी, इसको क्या किया? इसको जो है हिंदी में अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने। जो इन्होंने किस नाम से इसको किया? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास नाम से इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। किसका हिंदी अनुवाद? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित थी। चलिए फिलहाल अभी आगे आएगा, फिर से हम देखेंगे इनके बारे में। और यहां में आपको मिस्र बंधु मिल रहा है। तो मिस्र बंधु में कौन कौन से लोग शामिल हैं? जैसे श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। ये 3 नाम आप याद रखिएगा जो मिस्र बंधु विनोद में शामिल हैं। और मिस्र बंधु में ये 3 नाम आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। अब देखिए, काल क्रम के अनुसार लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ कौन सा है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो यहां दिए गए हैं, शिव सिंह सरोज। अच्छा, शिव सिंह सरोज की अगर बात आए तो ये किससे संबंधित है? शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर की लिखी हुई ये उनकी रचना है। और इसकी भाषा क्या है? हिंदी। हिंदी में लिखा हुआ ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास है ये, और वो भी हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी भाषा में लिखा हुआ ये पहला हिंदी साहित्य का इतिहास माना गया है। क्या? शिव सिंह सरोज। और रचनाकार कौन है? शिव सिंह सेंगर। चलिए अभी आप इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी के बारे में तो आपने पढ़ा ही। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बारे में भी आपने अभी पढ़ा कि ये रचना किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है?
अभी मैंने आपको बताया है, जॉर्ज ग्रियर्सन की। तो ये देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो रचना है जॉर्ज ग्रियर्सन की, यही जो है कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान। तो देखिए, जब हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान का अगर नाम पूछा जाए तो इसमें देख रहे हैं आप जोशुआ केटलर जी हैं। तो यही है फिलहाल आपका आंसर, तो ऑप्शन ए ही है। जोशुआ केटलर जो थे, इन्होंने क्या लिखा, हिंदुस्तानी ग्रामर की इन्होंने रचना की जो डच भाषा में थी। समझ रहे हैं, ये किसमें थी, डच भाषा में थी। और डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें जो है इनका मतलब इसके बारे में हिंदुस्तानी ग्रामर के बारे में और इसके लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया है। तो जोशुआ केटलर के बारे में जो जानकारी दी गई है वो किसमें दी गई है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जो डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा लिखित पुस्तक है। अब जोशुआ केटलर जो थे वो कौन थे, वो पुर्तगाल के थे, डच पुर्तगाली थे। तो इनकी जो भाषा थी, इन्होंने जो रचना की थी हिंदुस्तानी ग्रामर की, वो डच भाषा में की थी। अब ध्यान देंगे कि हिंदुस्तानी ग्रामर इनकी रचना थी और ये किसमें थी, डच भाषा में। रचना क्या थी, हिंदुस्तानी ग्रामर। और ये उन्होंने क्योंकि ये जो है लोगों को हिंदुस्तान की भाषा आसानी से समझ में आए पुर्तगालियों को, इसलिए जब ये भारत आए तो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे और यहां इन्होंने सोचा कि हम इस भाषा का जब ये व्याकरण जब बना देंगे, ग्रामर बना देंगे, तो इससे लोग यहाँ की भाषा को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हिंदुस्तानी ग्रामर इन्होंने जो लिखा था, इसमें लिखा था डच भाषा में। इसको आप ध्यान देंगे। चलिए डच भाषा में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम है, जिसको तो आपने पढ़ लिया, फिलहाल आपने समझा ही। और पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी का जो नाम आ रहा है, इनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने जो है ब्रज भाषा में व्याकरण लिखा। इनकी जो रचना थी वो ब्रज भाषा व्याकरण थी। क्या थी, ब्रज भाषा व्याकरण। और इन्होंने ये ब्रज भाषा व्याकरण जो है अपनी रचना प्रकाशित की। और इसके अतिरिक्त भी इनकी कुछ रचनाएं थी, जैसे अच्छी हिंदी का नमूना, ये 1948 में इन्होंने किया। और ब्रज भाषा का जो प्रथम व्याकरण है, ये 1949 में इन्होंने इसकी रचना की। और हिंदी निरुक्त की भी रचना 1949 में ही की। हिंदी शब्दानुशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि किसकी रचना है, तो पंडित किशोरी दास वाजपेयी जी का नाम आप याद रखेंगे। हिंदी शब्दानुशासन 1958 में प्रकाशित हुआ था। चलिए अब आगे देखते हैं कामता प्रसाद गुरु। तो कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है हिंदी व्याकरण के लिए। हिंदी व्याकरण इनकी रचना थी क्या, कामता प्रसाद गुरु की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना क्या है, नासिकेतोपाख्यान। और लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर। इंसा अल्लाह खां, इन्होंने ही रानी केतकी की कहानी की रचना की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, इंसा अल्लाह खां। और इसका एक दूसरा भी नाम है उदयभान। क्या नाम है, ध्यान देंगे आप, उदयभान चरित। इंसा अल्लाह खां के द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा भी नाम है उदयभान चरित। इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सदा सुखलाल ने लिखा है सुख सागर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंसा अल्लाह खां। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के जो अध्यापक थे वो दो लोग थे। कौन कौन? सदल मिश्र और लल्लू लाल। इन दो लोगों को नियुक्त किया गया था। और बात आती है अगर फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में की थी। आप इसको भी याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में की थी। और ध्यान दें सदल मिश्र ने जो पुस्तक लिखी नासिकेतोपाख्यान, जो इनकी रचना थी, ये 1803 में। और लल्लू लाल की जो प्रेम सागर थी वो क्या थी? वो 1805 में। अब ध्यान देना यह है कि लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। तो हमारा जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी के अध्यापक थे, तो यहां देख लेंगे ऑप्शन में दो में से एक मिल रहे होंगे। सदल मिश्र यहां है, तो सदल मिश्र पर आप टिक लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे। देखिए आ ही गया ना, अभी मैंने बताया ही आपको। और देखिए यहां आ गया है नाम किसका? लल्लू लाल का। तो देखिए अभी आपने देखा उधर सदल मिश्र और यहां लल्लू लाल, तो ये दोनों ही क्लियर हो गए। अब इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी आपने देखा ही। सदा सुखलाल सुखसागर के रचयिता हैं, सुखसागर के लेखक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। कौन है? सदल मिश्र। चलिए नासिकेतोपाख्यान के ऑप्शन नंबर ए सदल मिश्र। और सदल मिश्र ने जो नासिकेतोपाख्यान लिखा, इसमें किसके बारे में लिखा है? तो नासिकेतोपाख्यान में जो देखिए नासिकेतोपाख्यान से आप समझेंगे कि इसमें नचिकेता ऋषि की कथा है। क्या है? नचिकेता ऋषि की कथा इसमें है। और इंसा अल्लाह खां के बारे में आपने पढ़ा, लल्लू लाल के बारे में भी आपने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। ध्यान देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने जो है लिखा, इनका जो ग्रंथ रहा वो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका लेख रहा। और जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, परिवर्धित करके इसको विस्तृत करके बाद में इसका जो है स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसे रखा गया। स्वतंत्र पुस्तक इसे बना दी गई, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप ध्यान देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये भी आप ध्यान देंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में लिखने का श्रेय भी, व्यवस्थित रूप देने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, इनकी एक रचना भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल और जो ऑप्शन है सबके बारे में मैंने आपको बताया है। इसके पहले आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा योग वशिष्ठ या भाषा योग वासिष्ठ दिया होता दोनों तरह से। तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। ऑप्शन नंबर सी। भाषा योग वासिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। और 1768 में ये लिखा गया इनका ग्रंथ है। और ये अब तक की सबसे पुरानी पुस्तक है जिसमें इन्होंने गद्य, मतलब जिसमें गद्य जो है सबसे परिष्कृत रूप में देखने को सबसे पहले मिला है,
वो सबसे पुरानी पुस्तक अगर देखी जाए तो कौन सी है? भाषा योग वासिष्ठ। इसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ इसे माना है। समझ रहे हैं क्या माना है इसे? खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना? तो भाषा योग वासिष्ठ आप इसका आंसर देंगे। और इसकी जो भाषा रही है वो गुरुमुखी से थोड़ा सा मिलती जुलती रही है। तो चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है खड़ी बोली की पहली रचना। तो खड़ी बोली की पहली रचना प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, ढोला मारूरा दूहा, आसिय, इन 4 ऑप्शनों में से खड़ी बोली की पहली रचना क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो नासिकेतोपाख्यान है। देखिए प्रेम सागर और नासिकेतोपाख्यान लल्लू लाल की है प्रेम सागर, और नासिकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र जी का। और नासिकेतोपाख्यान 1803 में लिखा गया, जबकि प्रेम सागर लल्लू लाल का ये 1805 में लिखा गया। तो 1803 में लिखा गया, तो इसे जो है पहले की ये रचना है। तो नासिकेतोपाख्यान को ही जो है हम स्थान देते हैं, अर्थात सदल मिश्र की जो रचना है नासिकेतोपाख्यान, जो नचिकेता ऋषि की कथा है, ये 1803 में लिखी गई और यही जो है खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो ऑप्शन 1 है ढोला मारूरा दूहा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। ढोला मारूरा दूहा जो है ये कल्लोल रचित राजस्थानी लोक कथा है। कल्लोल के द्वारा रचित, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कल्लोल के द्वारा रचित है, लेकिन इसमें आगे जो है कुछ छंदों को बढ़ाने का जो काम किया वो किसी और ने किया। और उन्होंने क्या किया? कुछ छंदों को बढ़ाकर इसे पूरा किया। अब किसने किया? तो वो है कुशल राय वाचक। इन्होंने जो है इसमें कुछ और छंद जोड़ दिए, और ये जो कल्लोल द्वारा रचित जो ढोला मारूरा दूहा है, इसकी जो रचना कल्लोल ने की है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन कल्लोल न देकर कुशल राय वाचक ही दिया रहेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि ये दोनों चीजें, आप दोनों नाम आपको याद रखने होंगे। और इसमें जो कथा है, राजस्थानी लोक कथा जो है इसमें, वो किसके लिए है, किसकी लोक कथा है? तो वो राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू, इनकी प्रेम कथा है। इसमें ढोला और राजकुमारी मारू के बारे में जो है लोक कथा इनकी है, मतलब इनकी प्रेम कथा है, इसी को लोक कथा के रूप में इसमें ढाला गया है ढोला मारूरा दूहा में। और ये कल्लोल द्वारा रचित है, लेकिन कुछ छंद को इसमें बढ़ाया है कुशल राय वाचक ने, इसलिए ये दोनों नाम आप ध्यान रखेंगे। नहीं तो कभी कभी आपको कुशल राय वाचक अगर मिल जाएगा तो आप कल्लोल अकेले याद किए रहेंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर आपका छूट जाएगा क्वेश्चन। तो इसलिए दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय यहां दिया गया है। तो दलपति विजय जो संबंधित है वो खुमाड़ रासों से है, तो इनसे तो मतलब नहीं है। और जटमल ही जो है गोरा बादल की कथा के रचनाकार है, मतलब जटमल द्वारा रचित है गोरा बादल की कथा। और नरपति नाल्ह जो है, नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो है। और इसमें जो है नरपति नाल की बात की जाए, नरपति नाल ने जो है इसकी रचना की है, तो नायक जो थे इसमें, जिसके बारे में कहानी लिखी गई है बीसल देव रासो, तो बीसल देव इसके नायक हैं। और नायिका जो रही है वो राजमती रही हैं, और राजमती जो थी वो राजा भोज की पुत्री थी। चलिए अब हम आपको लगे हाथ बता देते हैं परमाल रासों के बारे में भी। ये क्या है? आल्हा खंड है, आल खंड है। क्या? परमाल रासो।
ये जगनिक के द्वारा रचित है और इसके जो नायक हैं वो आल्हा और ऊदल हैं। अब अगला बचता है जो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई का है और इसके नायक है पृथ्वीराज चौहान और नायिका है संयोगिता। और संयोगिता जो है वो राजा जयचंद की पुत्री है और राजा जयचंद जो है पृथ्वीराज के फुफेरे भाई भी हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे इतनी कथा, तो आपको कहीं से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो लगभग आप कर लेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग की अगर बात आए तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है इसमें सदल मिश्र। तो सदल मिश्र जो है ये किससे संबंधित थे और लल्लू लाल भी किससे संबंधित थे। ये दोनों जो है अभी ही मैंने आपको बताया फोर्ट विलियम कॉलेज के ये अध्यापक थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ये संबद्ध है और गिल क्राइस्ट जो थे वो भी फोर्ट विलियम से ही संबद्ध है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली का जो नामकरण हुआ वो कहां हुआ, वो सदल मिश्र और गिल क्राइस्ट इन दोनों ने किया। कहां किया, फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार इसका नामकरण हुआ। तो देखिए सदल मिश्र आपको ऑप्शन यहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। मतलब अगर खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो आप ध्यान देंगे कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका जो नामकरण हुआ है वो सदल मिश्र और कौन, गिल क्राइस्ट। गिल क्राइस्ट ये भी नाम आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। और गिल क्राइस्ट और सदल मिश्र दोनों ने नामकरण किया खड़ी का और कहां किया, फोर्ट विलियम कॉलेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो खड़ी बोली का जो पहला प्रयोग किया गया वो किसके द्वारा किया गया, ए बी सी डी में आपको बलदेव, लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सुनीत कुमार चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अभी ही आपने ध्यान दिया कि दो नाम आपको बताए गए, कौन कौन से, सदल मिश्र और गिलक्राइस्ट। तो आप दूसरा नाम गिलक्राइस्ट याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, गिलक्राइस्ट जी ने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो नाम आपको याद रखने होंगे, कहीं जॉन गिलक्राइस्ट दिया होगा तो कहीं पर सदल मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय। देखिए ध्यान देने की बात है, राजा द्वय का मतलब है दो राजा। राजा द्वय का मतलब दो राजा। तो आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है। तो दो राजा आप ध्यान देंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये भी दोनों राजा हैं, लेकिन आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय जिनको कहा गया है, ऐसे जो दो नाम हैं, जो दो नाम विख्यात हैं, उन दो रचनाकारों के बारे में आपको बताना है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। लेकिन थोड़ा सा आप इनके बारे में ध्यान दें। राजा लक्ष्मण सिंह ये जो है, इनकी जो रचना रही है वो है शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद। इन्होंने क्या किया, शकुंतला नाटक जो संस्कृत में है उसका क्या किया, हिंदी अनुवाद। शकुंतला नाटक का हिंदी अनुवाद किया। ध्यान दें ये पूछा जाता है परीक्षा में। और जो दूसरी बात है, दूसरा जो नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने राजा भोज का रचना है। क्या है,
राजा भोज का सपना, राजा भोज का सपना, ये भी आप दोनों इनके जो रचनाएं हैं इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी, यहां देखिए लल्लूलाल दिया है। तो लल्लूलाल या सदल मिश्र दो में से एक आपको मिलेंगे। तो अगर लल्लूलाल दिया है तो आप लल्लूलाल पर टिक कर देंगे। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने पीछे पढ़ा भी इसको कई बार। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतो पाख्यान, जो नचिकेता ऋषि की कथा है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया फिलहाल, लेकिन ये जो है देखिए प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ है और टीजीटी परीक्षा में भी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम जो है वो क्या है, उदयभान चरित, ऑप्शन नंबर बी, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सुख सागर की रचना किसने की। बार बार आपने पढ़ा इसको, सदा सुखलाल। अब जरा देखिए सदा सुखलाल जी ने सुख सागर की रचना की, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है सुख सागर का विषय है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुख सागर का विषय क्या है, मतलब सुख सागर जो लिखा गया वो इसमें क्या प्रकरण रहा, किस चीज के बारे में लिखा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है इसका, विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में। तो ध्यान देंगे आप, ये जो विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग हैं उन्हीं पर लिखा गया है सुख सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। लेकिन इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं गया है, ऑप्शन छूट गया है। चलिए हम ऑप्शन बना देते हैं, सदल मिश्र और दूसरा ऑप्शन लल्लूलाल, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली और चौथा ऑप्शन सदा सुखलाल, सदा सुखलाल। अब ध्यान दें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की। एक चीज और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो की है वो तो की है, चलिए लॉर्ड विलियम, ये आपका लॉर्ड वेलेजली हम टिक कर ले रहे हैं कि लॉर्ड वेलेजली ने की। लेकिन थोड़ा सा एक चीज और ध्यान देना है, ये जो लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, इसका जो है पहले जो नाम रहा है वो कुछ और था। और देखिए लॉर्ड वेलेजली के ही समय पर गिल क्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई, ओरिएंटल सेमिनरी की, इसको नोट कर लें,
ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की गई। ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई? गिलक्राइस्ट के। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे नाम, ये पुराना नाम है, समझ लीजिए किसका? फोर्ट विलियम कॉलेज का। और बाद में क्या हुआ? बाद में यही संस्था टीपू सुल्तान पर जब ब्रिटेन ने जो है विजय प्राप्त की, निर्णायक विजय जब हुई इनकी ब्रिटेन की जब टीपू सुल्तान पर, तो उसी की याद में 10 जुलाई को मार्केस ऑफ वेलेजली ने, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया? 1800 ईस्वी में इसका नाम बदल कर रख दिया फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आप ध्यान देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का जो पुराना नाम है वो है ओरिएंटल सेमिनरी। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में रखा गया था? गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में। लेकिन कहीं कहीं पर आपको नाम मिलेगा देखने के लिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? गिलक्राइस्ट भी कहीं कहीं पर रहेगा, लॉर्ड वेलेजली या गिलक्राइस्ट, मतलब लॉर्ड वेलेजली ना देकर गिलक्राइस्ट दिया होगा, तो आप उस पर टिक करेंगे अगर लॉर्ड वेलेजली नहीं है तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से आपने 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी, टीजीटी या हिंदी से संबंधित किसी भी परीक्षा के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।